हेलो एवरीवन, इंग्लिश स्पीकिंग डे 25 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ माइट। इससे पहले की वीडियोस थी यूज ऑफ मे, उससे पहले थी यूज ऑफ कैन। ये वीडियोस देखने के बाद आपको माइट के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चैप्टर का नाम है यूज ऑफ माइट, जिसकी आईडी है सकता है, सकती है, सकते हैं, जिसको आप हिंदी में शायद भी लगा सकते हैं। इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है पॉसिबिलिटीज के लिए। इसकी पॉसिबिलिटी होती है 10 to 20%, यानी जब किसी काम की होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। मैं इसको आपको कंपेयर करके समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। कैन में भी हम पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं, माइट में भी करते हैं और मे में भी करते हैं। इन तीनों चैप्टर में हम लोग पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं, लेकिन जब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर 80 to 100% पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, और जब हम मे की बात करते हैं तो वहां पॉसिबिलिटी होती है 50 to 70% है। और इसी की तुलना में जब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पॉसिबिलिटी होती है 10 to 20%। यानी इन तीनों में माइट का इस्तेमाल आप वहां करेंगे जहां पॉसिबिलिटी बहुत लेस है, बहुत कम है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाइएगा। क्रिकेट मैच चल रहा है और इंडिया बैटिंग कर रही है, और इंडिया को वहां पर बस 6 बॉलों में 10 रन मारने हैं, चाहे 7 रन मारने हैं। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि पूरे चांसेस है इस मैच को जीतने के। तो आप कहेंगे यह मैच भारत जीत सकता है, इंडिया कैन विन दिस मैच। और यहीं पर अगर 4-5 विकेट गिर चुके हैं और आपको 17 रन, 18 रन, 20 रन मारने हैं, तो वहां पॉसिबिलिटी आ गई है 50 to 70%। तो आप इस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? भारत शायद इस मैच को जीत सकता है, इंडिया मे विन दिस मैच। इसी तरह से अगर इंडिया के 5-7 विकेट गिर चुके हैं और आपको 25 रन बनाने लगभग, वहां पर भारत के मैच जीतने की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है, 10 से 20% है। तो इस सिचुएशन में आप कहेंगे कि इंडिया माइट विन दिस मैच। तो ये रहे आपके तीनों चैप्टर के उदाहरण एक ही साथ, जहां आप इन तीनों की पॉसिबिलिटी की कंपैरिजन को आपने देखा। इस चैप्टर का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इस चैप्टर के अगर आपको फर्दर रूल्स बनाने हो तो आप क्या करेंगे? माइट के बाद नॉट लगा देंगे, आपका बन जाएगा नेगेटिव। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में माइट आगे आ जाएगा। जनरली इस चैप्टर में यूज होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो चलिए इस चैप्टर के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम कवर करते हैं। मैं एक बार फिर से रूल को रिपीट कर रहा हूं। अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, जिसको डूअर भी कहते हैं, देन माइट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है शायद कल वर्षा हो सकती है। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हुआ है इट है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंट्रोडक्टरी है ये। तो इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे इट, माइट बी, वर्ब इसमें क्या होना, बी रेन टुमारो। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। यहाँ पे हमने माइट का इस्तेमाल करा फॉर लेस पॉसिबिलिटी। शायद उसे यह खबर पता हो, और यहाँ पर हो सकता है कि शायद उसे खबर ये पता हो सकती है। तो बात एक ही, यहाँ पर भले ही सकता नहीं आया, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की ही बात हो रही है कि शायद उसे ये खबर पता हो। तो शायद के लिए यहाँ पे अलग से कोई आपको वर्ड नहीं लगाना है। वो जब आप माइट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है, उसे यह खबर पता हो। तो किसे पता होगी? सब्जेक्ट इसमें कौन है? उसे। ही माइट नो, यह खबर, दिस न्यूज। अगला सेंटेंस है वो शायद आज आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे? ही सब्जेक्ट है इसमें, माइट हेल्पिंग वर्ब, ही माइट कम आज को टुडे, बट पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस। ही माइट कम टुडे। शायद हम कल वहां जाएं, शायद हम कल वहां जाएं, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। वी माइट गो टू देयर, कल को टुमारो। लास्ट एग्जाम्पल, शायद वह परीक्षा में पास हो जाएगा, बट बहुत लेस पॉसिबिलिटी है। तो आप क्या यूज करेंगे? शायद, वह। सब्जेक्ट इसमें कौन है? वह, यानी ही। सभी के संग इस चैप्टर में क्या लगता है? माइट, ही माइट पास इन द एग्जाम। यह माइट का यूज पॉसिबिलिटी के रूप में। अभी हमने सीखा माइट का यूज, अब हम सीखेंगे माइट के फर्दर यूज, माइट के और एडवांस यूज। तो अब हम सीखेंगे यूज ऑफ माइट भी, जिसकी आईडी है हो सकता है, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल।
वह शायद बाजार में हो सकता है। तो सब्जेक्ट कौन है? वह। ही माइट बी इन द मार्केट। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे शायद व्यस्त हो सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी वेरी लेस है। सब्जेक्ट इसमें कौन है? वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। और इस चैप्टर में सभी के संग क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब माइट। दे माइट बी बिजी। लास्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, मौसम शायद कल खराब हो सकता है। द वेदर माइट बी बैड टुमारो। अब हम चल रहे हैं माइट के तीसरे एडवांस यूज की तरफ, जिसका नाम है यूज ऑफ माइट हैव। इसकी आईडी भी है पास हो सकता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके पास एक किताब हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? 10 to 20%। ही माइट हैव अ बुक। उसके पास एक पालतू कुत्ता हो सकता है। सब्जेक्ट ही, उसके साथ क्या लगेगा? माइट हैव अ पेट डॉग। उसके पास जानकारी हो सकती है। क्या बनेगा इसका? ही, बताइए, माइट हैव द इंफॉर्मेशन। तो ये है यूज ऑफ माइट हैव का यूज, जहां कोई चीज किसी के पास हो सकती है। अब हम कवर करेंगे माइट हैव टू, जिसकी आईडी है करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यहां पर भी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, ना के बराबर उसकी पॉसिबिलिटी होगी। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। माने कोई व्यक्ति है जो बीमार है और वो कई दिनों से टालम टोल कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अब उसकी थोड़ी तबीयत देख करके लग रहा है कि उनको अब डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, या जैसे उनको अब डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो हम क्या कहेंगे? उन्हें दे माइट, हेल्पिंग वर्ब, हैव टू गो टू डॉक्टर, कंसल्ट विद डॉक्टर भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको रूल फॉलो करना है बस। उसे यहाँ इंतजार करना पड़ सकता है, लेस पॉसिबिलिटी। ही सब्जेक्ट, इसमें सभी की संख्या लगेगा चैप्टर माइट हैव टू, ही माइट हैव टू वेट हेयर। लास्ट एग्जाम्पल, उसे अपने दोस्तों को फोन करना पड़ सकता है। ही हेल्पिंग वर्ब माइट हैव टू कॉल हिज फ्रेंड्स। अब हम कवर करेंगे माइट का पांचवा एडवांस यूज, माइट हैव प्लस V3, जिसकी आईडी है आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। सब्जेक्ट इसमें क्या? उसने। ही, लेस पॉसिबिलिटी के लिए लगेगा माइट, फिर क्या आएगा? हैव, पूरा करना, डन या कंप्लीटेड। ही माइट हैव डन या कंप्लीटेड हिज होमवर्क। उन्होंने रात का खाना खा लिया होगा, तो हम ऐसे बोलते हैं उन्होंने। दे माइट हैव टेकन डिनर। लास्ट एग्जाम्पल, उसने नई ड्रेस खरीदी होगी। शी माइट हैव बॉट, थर्ड फॉर्म, अ न्यू ड्रेस। अब हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट चैप्टर, लास्ट यूज, माइट बी प्लस V3, जिसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी माइट का हम पैसिव वॉइस की तरह इस्तेमाल करेंगे, जिसकी आईडी है हो सकता है या जा सकता है। जिसका एफर्मेटिव रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। किताबें अगले महीने प्रकाशित हो सकती हैं, वेरी लेस पॉसिबिलिटी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? क्या पब्लिश हो सकती हैं? किताबें। द बुक्स माइट बी, वर्ब इसमें क्या है? प्रकाशित होना। प्रकाशित होने को हम कहते हैं पब्लिश्ड, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस कार को ठीक किया जा सकता है, या कह सकते हो इस कार को शायद ठीक किया जा सकता है, लेस पॉसिबिलिटी। दिस कार माइट बी रिपेयर्ड, उसे इस काम के लिए सजा मिल सकती है। तो सब्जेक्ट कौन है? उसे। ही माइट बी पनिश्ड फॉर दिस वर्क। तो ये वीडियो थी माइट का बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे यूज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।